नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन घर में। मित्रों, आज हम बात करेंगे मत्स्य संसाधन की। इससे पूर्व हमने पशु संसाधन पढ़ लिया था और वन संसाधन को पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है मत्स्य संसाधन। देखिए, भारत में नदियाँ, नहरें, झीलें, तालाब और जलाशय प्रमुख मात्रा में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि मछलियों के लिए जो उपलब्धता है वो इन्हीं में पाई जाती है। मछलियाँ नदियों में, नहरों में, झीलों में, तालाबों में पाई जाती है। इस कारण इस संसाधन के विकास की यहाँ पर प्रबल संभावना भी है। मत्स्य संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसके द्वारा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान। जैसे कि हमारे देश के अंदर इसका क्या महत्व है? भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था में मत्स्य संसाधन का भी महत्व अधिक है। जैसे देखिए, मछलियों में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। उसके अतिरिक्त मत्स्य व्यवसाय के अंतर्गत 1.14 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है, यानी इतने लोगों को रोजगार का भी एक प्रमुख साधन है। उसके अतिरिक्त मछलियों के निर्यात द्वारा हमको विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो हो गई यहाँ पर मत्स्य उपयोग की महत्व की, इनका महत्व क्या है। अब बात करें तो ये मछलियाँ मिलने की दशाएं क्या है, कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ जहाँ पर ये मत्स्य संसाधन विकसित हो सकता है या यहाँ पे मिलने की संभावना अधिक है। सबसे प्रमुख बात है छिछले समुद्र। छिछले समुद्र के अंदर क्या होता है, प्लैंकटन अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये मछलियों का भोजन होता है। तो मछलियाँ इनको ग्रहण करने के लिए छिछले समुद्र के बढ़ती है। सूर्य की जो किरणें होती है वो छिछले समुद्र में सीधी पड़ती है। पर्याप्त मात्रा में पड़ने से यहाँ पर प्लैंकटन पौधे भी अधिक मात्रा में उग जाते हैं, तो उसके कारण मछलियाँ यहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके अतिरिक्त नदियों के जो मुहाने किनारे होते हैं वहाँ पर भी मछलियाँ पकड़ी जाती है। सबसे उपयुक्त स्थान है जहाँ पर ठंडी धाराएँ और गर्म जल धाराएँ दोनों आकर मिलती है, वह स्थान मछलियों के लिए उपयुक्त स्थान होता है। मछलियां पकड़ने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है ठंडी तथा गर्म जलधाराओं का मिलन स्थान। जहाँ पर ठंडी तथा गर्म जलधाराएं आपस में आके मिलती है, समुद्रों के अंदर ऐसा होता है, तो उस समय ये सबसे अधिक होता है। ये मत्स्य संसाधन की उपलब्धि की प्रमुख दशाएं हैं। आगे हम बात करते हैं मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र। हाँ, तो अब हम बात करेंगे मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र। देखिए, पहला परिणाम आता है समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र। तो समुद्र के जो तट वाले, जो किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर मछलियों के पाए जाने की संभावना बहुत अत्यधिक होती है। दूसरा है नदी मुख, नदियों के मुहाने पर यानी किनारे वाले भागों पर। और मीठे जल, देखो ये जो ठंडा और ये मीठा जल की धाराएं होती है ना, और मीठा जल जहाँ होता है वहाँ पर मछलियों की पाई जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और जो मोती या समुद्र के अंदर जो मोती, शंख वगैरह जहाँ पर पाए जाते ज़्यादा, वहाँ पर पाए जाने की संभावना भी इनकी अधिक होती है। 5 क्षेत्र है: समुद्र तटीय, नदी मुख, मीठे जल के, मोती मत्स्य और शंख मत्स्य क्षेत्र। बात करें हम उत्पादन की, तो मछली उत्पादन जो प्रथम स्थान दे सकता है वो था चीन। चीन के बाद हमारे भारत का इसमें दूसरा स्थान है, और इसमें हमारे भारत के जो प्रमुख राज्य है, पहला आता है आंध्र प्रदेश, जिसकी क्षमता है 18.08 लाख टन। उसके बाद पश्चिम बंगाल 14.09 लाख टन। गुजरात की 7.86 लाख टन क्षमता का मछली उत्पादन किया गया। ये आंकड़े 2012 और 13 के अनुसार लिए गए। तो मित्रों, ये था मत्स्य संसाधन। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन घर में। मित्रों, अभी हम बात करेंगे जल संसाधन की। देखिए, जल के बारे में एक बात लिखी होती है कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। वैसे तो पृथ्वी पर बहुत सारा जल है, लेकिन वह जल समुद्रों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि समुद्रों का जल हमारे पीने योग्य नहीं है। समुद्रों का जल पीने योग्य नहीं है। इस कारण ये जो हमारे जो पीने योग्य जल वो तो बहुत कम हो गया। यानी पृथ्वी पर जल बहुत मात्रा में, लेकिन जो पीने योग्य कितना है, केवल 2% जल है, वह पीने योग्य जल है। उसके अतिरिक्त बाकी जल तो खारा है। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा है। तो हम बात करेंगे जल संसाधन की। देखिए, जल संसाधन को हमने 2 भागों में बांटा है। एक होता है धरातलीय जल, दूसरा आता है भूमिगत जल। देखिए, पहले हम बात करते हैं धरातलीय जल। देखिए, धरातल मतलब पृथ्वी का तल, यानी स्थल भाग। देखिए, स्थल भाग के अंदर देखो नदियां, नहरें, झीलें, तालाब, ये सभी स्थल भाग में। देखो, जब कभी वर्षा होती है,
वर्षा का अधिकांश जल नदियों, नहरों, झीलों, तालाबों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी अपने अंदर समा लिया जाता है। और यही जल जो अवशोषित जल होता है, इसी जल को हम धरातलीय जल कहते हैं, क्योंकि धरातल पर ऊपर जो संसाधन जो उसको जमा करते हैं वह नदियाँ, नहरें, झीलें, तालाब है, इनके द्वारा। ये देखो, इस जल का सर्वाधिक उपयोग होता है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि कार्यों में सर्वाधिक उपयोग होता है ये जल, कृषि कार्यों में। उसके अतिरिक्त पीने के योग्य पानी में भी इसका उपयोग होता है, उसके अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी, उद्योगों में भी इस जल का उपयोग अधिक होता है। अब हम बात करें भूमिगत जल की। देखो, भूमि मतलब भूमिगत, भूमि के अंदर। देखो, भूमि के अंदर जल जाएंगे, सबसे बड़ी बात देखो, एक तो आते हैं कुएं, हैंडपंप। ये जो जल होता है, कुएं को खोदते हैं, भूमि को खोदकर कुएं, भूमि को खोदकर कुएं बने जाते हैं। तो जो भूमि के अंदर जो जल समा जाता है, देखो, वर्षा के द्वारा समस्त जल ना तो नदियां द्वारा इकट्ठा होता है, ना ही नहरों द्वारा, ना झीलों द्वारा, ना ही तालाबों द्वारा। कुछ जल भूमि अपने अंदर सोख लेती है, भूमि अपने अंदर सोख लेती है। तो ये जो भूमि ने अपने अंदर जो जल सोखा है ना, यही जल कहलाता है भूमिगत जल, क्योंकि भूमि के अंदर चला गया। और ये भूमि के अंदर जाके भूमि की जो चट्टाने वाले भागों में, जो उसकी परतों, उसके रंध्रों में जाके समा जाता है। इस जल का उपयोग कहाँ का होता है? देखिए, इसका प्रमुख भी कृषि कार्य में होगा, क्योंकि भूमि के अंदर जो भूमि के नीचे की जो जड़ें वगैरह होती है, उनको अवशोषित करने का, पानी देने का कार्य करता है कृषि कार्यों में। इसका उपयोग भूमि की सिंचाई में भी होता है, क्योंकि एक तरह से सिंचाई में भी काम आता है। दूसरी हम बात करें, ये जल आजकल कुएं वगैरह खोद के पानी पीने के पानी में भी काम आता है, पीने के। तो ये तो था भूमिगत जल। और धरातलीय जल क्या होता है, उनके प्रकार किस प्रकार होते हैं, तो आप देख सकते हैं। धरातलीय मतलब स्थल भाग, नदियाँ, नहरें, झीलें, तालाब, इनका उपयोग कृषि कार्य, सिंचाई, पीने योग्य अन्य कार्य, उद्योगों में अधिक होता है। भूमिगत जल भूमि के अंदर चट्टानों में जाके जमा हो जाता है रंध्रों के अंदर, जैसे कुएं, हैंडपंप वगैरह, भूमि को खोद कर इसमें वर्षा का जल भूमि अपने अंदर सोख लेती है। बाद में इसका उपयोग कृषि कार्य में, सिंचाई में, पानी पीने में होता है। तो मित्रों, ये था जल में दो प्रकार, धरातलीय जल और भूमिगत जल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपील, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।